किसान भाइयों, ये गेहूँ 22 दिसंबर को बोए गए थे और जब ये बोए थे बहुत छिद्दे थे। कई भाई ने कहा हमें भी लगा के छिद्दे हैं। अब देखिए, परसों हमने सोची थी कि पानी निकाल दें, लेकिन फिर हम रुक गए क्योंकि मौसम ख़राब था और ये कल की रात बड़ी अच्छी बारिश पड़ी भाइयों। तो अभी एक ही पानी है और ये गाभा आ गई है। शायद 15 दिन में इसकी बाल निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर एक दो बारिश और पड़ गई तो मुझे लग रहा है यो 2 पानी के ही पक जाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादा पानी की वो नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी। थोड़ी नमी बनी है तो पानी देने की इतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सर्दी पड़ती है। और सिर्फ एक बार हमने यूरिया डाला इसमें 6 या 7 धड़ी के आसपास, और उसमें वो पैकेट मिलाया था ग्रोथ बढ़ाने का। उसके बाद में हमने इसमें कुछ नहीं डाला भाइयों, ना कोई स्प्रे किया है। लाए तो है स्प्रे की कोई दवा लाया बबलू, लेकिन अभी मौका नहीं लगा। तो भाइयों गेहूँ तो ऐसे हो जा फूट फाट के, ऐसे ज़रूरत नहीं होता। ये तो आप दुकान पे जाओगे, दुकानदार तो 70 चीज़ भेज देगा, इससे फुटाव ज़्यादा होगा, दाना मोटा होगा। भाइयों एक बात समझने की है, गेहूँ का दाना चने का आकार नहीं ले सकता। जौन सा जैसा बीज है वो उतना ही मोटा रहता है। पतला तो हो सके, अगर हवा निकल गई लास्ट में, या पछेता गेहूँ है और वो अप्रैल तक भी पक नहीं पाया समय पे, तो वो जब लू चलती है तो हवा निकल कर दाना पटक जाता है। अगर सही समय का बोया हुआ है 25 दिसंबर तक हमारे यहाँ बहुत अच्छा टाइम है। जैसे भी ये तूफान चला, जिन भाइयों के अगेते गेहूँ थे, तकड़े खड़े थे, बाल आ गई थी, वे सब लौट पिटे होगी ज़्यादातर। इसलिए हम तो भाइयों पछेते बोते हैं हमेशा। दिसंबर से पहले हम तो बोते नहीं, हमने बो के देख लिया, छक लिया। हम तो लेट बोते हैं, बढ़िया होते हैं। और जब हर साल की बात है 10 अप्रैल को हमारे यहाँ दांती पड़ जाती हैं, कुछ लोगों को तो 8 तारीख को भी। कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पहले कट जाते हैं गेहूँ, तो वो तो ऐसा है, उनका वहाँ का हिसाब है, हमारे यहाँ का नहीं है। मौसम की बात होती है। हमारे यहाँ तो 15 अप्रैल से पहले कोई भी थ्रेसर नहीं चल पाता। तो भाइयों बारिश ज़्यादा पड़ी खतौली की तरफ, हमारे यहाँ पड़ी लेकिन हल्की। आज की धूप से धान सफ़ेद हो गया। एक काम तो बढ़िया हो गया था, परसों हमने इसमें कूड़ी का खाद डाला था और गैला गया लेबर मिल गई थी, फैला दिया था। अगर हम लेबर ना करते, मात्र 2750 रुपये में हमारा खाद भी गिर गया और फैल भी गया। 3 हम लगे रहे, 2 ट्रैक्टर थे। तो भाइयों 1500 का मुँह नहीं देखना चाहिए, समय की कीमत होती है। अभी ये 4 दिन में जुताई आ जाएगा और अभी मौसम सही नहीं है। और भाइयों इसमें थोड़ा भी खाद और डाल लेंगे आराम से। भाइयों इसकी थोड़ी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। आज मैंने कई वीडियो देखी यूट्यूब पे, रिंग पिटी विधि द्वारा। उसमें बताया गया, यूट्यूबर ने बताया कि 1 फुट गहरा गड्ढा करना है और साइकिल की तिल्ली की तरह उसमें गन्ने की पोरियाँ रखी हुई थी। मेरे ख्याल में 40 आँख थी, 40 पोरी, और वे इतनी घिचपिच थी, भीड़ थी, मतलब कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उसमें ये बताया किसान ने कि हम अगर 40 आँख बोते हैं तो 40 ही गन्ने काटते हैं, और जो हम सामान्य विधि का गन्ना बोते हैं, जैसे ये खड़ा हमारा गेहूं का, इसमें मान लिया हमारा 5.5 या 6 कुंटल बीज लगा, तो इससे 3 गुना ज़्यादा लगता है रिंग पिट में। मतलब 36 18 15 से 18 कुंटल बीघा, और पैदावार बताई 200 कुंटल प्रति बीघा। लागत इतनी कि लेबर, पहली बात तो यहाँ वे गड्ढे का जुगाड़ नहीं हमारे यहाँ। तो भाइयों यो विधि तक हमें तो समझ में आई नहीं। और दूसरी ये है कि उसमें जो 1 फुट जो गड्ढा किया गया, तो वो बिल्कुल लाल मट्टी काट दी,
भाई ये जो उपजाऊ जो मिट्टी है ना, जान लो हमारा रूटावेटर टीलर गहराई करता है ज़्यादा 6 या 9 इंच तक, वहाँ तक ही उपजाऊ मिट्टी है। उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे हम लेके तो समझ लो घेड़े में हमारा बीज ज़्यादा लागू हो रहा है, फिर वो जम नहीं पाता, मतलब उसे वो जड़ का जो फैलाव है अच्छा नहीं होता। अब उसमें जो रिंग पिट में फावड़े से गड्ढे किए गए हैं वो बिल्कुल कलर मट्टी आ गई नीचे, लाल मट्टी, वो ऐसा खोद रखी जैसा कोई पेड़ का थावड़ा खोद रहे हो। उसमें भी कच्ची फला दी गई, मिक्स खाद भी डाला गया, कूड़ी का भी, गोबर जो भी है, यूरिया डीएपी जो भी अड़गम सड़गम था उसमें देखा मैंने डाल रखा था। तो भाई वो बहुत महंगा सौदा है। 200 कुंटल पे ध्यान मत दो, अपनी लागत देखो। ना उसमें जुताई हो सकती बैलों से, ना झोटे से, ना ट्रैक्टर से, ना छोटे ट्रैक्टर से। तो भाइयों एक बहुत सस्ता फार्मूला मेरे दिमाग में आया है गन्ने की बुवाई करने का। अभी मैं आपको बता नहीं सकता, अब मेरी मजाक लोगे। उस तरीके से मैं करूँगा। उसमें मैंने अवतार सिंह जो है पंजाब वाले, उनकी आज सलाह ली हुए, बहुत हंसे, बहुत खुश हुए कि पुनिया जी आपका जो फार्मूला धूम मचा देगा, बहुत गजब है, बहुत कम खर्च का, 0 खर्चा है जी उसमें, सिंपल। इसमें कुछ तो हमने 40 साल पुरानी प्रथा जोड़ी है, कुछ अवतार सिंह का आइडिया चुराया, वो तो मैंने बता दिया उनको क्या करा, कुछ मेरे दिमाग की उपज है और मुझे लग रहा वो सक्सेस होगा। और शायद है गन्ने की लंबाई भी 15 फुट तो होनी है ज़रूर, और गिरेगा नहीं। कई बार गन्ना बंधने के बाद भी गिर जाता है, उसका भी इलाज कर दिया हमने उसका। तो भाइयों हम जैसे इसमें बोएंगे, उम्मीद ये है कि मार्च के पहले हफ्ते तक हम ये काम निपटा लेंगे, अगर बारिश ना पड़ी। देखो बारिश का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी 4 दिन तो इसमें खेत नहीं जुतने का, ये इंगे गिल्ला पड़ा है, 4-5 दिन में तैयार होगा। और इधर तो हमने पहले खाद डाल दिया था, थोड़ा सा ये रह रहा, ये तो खैर घर का गोबर लाते हैं उसे डाल देंगे, कोई वो नहीं है। तो इसमें हमें वो रिंग पिट एक नया तरीके से बोना है, और अगर वो उसका रिजल्ट बढ़िया निकला तो शायद सभी किसान उस फार्मूले को कर लेंगे, थोड़ा बहुत अपने तरीके से सुधार लेंगे। वो 0 बजट है, बिना खर्चे का। मैंने काफ़ी कई दिन से शोध किया इस पर, फिर पुनीत की सलाह ली, बबलू की ली, ये भी हंसने लगे। फिर मैंने आज सरदार अवतार सिंह जी जो हैं पंजाब वाले, उनसे कॉल की, बात की। तो जब मैंने पूरी बात सुनाई, पहले तो वो बीच में कुछ बताने लगे, मैंने कहा जी मेरी सुन लो पहले। जब मैंने बताई, तरीका बताया, तब वे बहुत हंसे, कहने लगे पूनिया जी गजब आइडिया है, इसे थोड़ा सा मैं भी करके देखूँगा। तो वो तरीका है बहुत बढ़िया। ये जो गड्ढे का, ट्रैक्टर का बर्मा, ये तो मखाड़े हैं बिना मतलब के, ये सब फेल हो जाएंगे अगर वो कारगर हुआ तो। और वो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करूँगा अपने इसमें। ये जो 2 बीघे हमने तारबंदी की इसके अंदर, भाइयों एक तो यहाँ हमारा मन लगा रहेगा, ट्यूबवेल पाओ। आज संडे का दिन मैं कहीं नहीं गया, पुनीत गया अपने बच्चों को लेकर गाड़ी लेके, तो मैं यहीं लौटा रहा। फिर बबलू ट्रॉली लिया, ट्रॉली भरवाई। अब मैं घर इनकी चाय लेने जा रहा था ठेकेदारों की, तो मैंने सोची 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। तो भाइयों बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। तो भाइयों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और चलते हैं अब। देखो कम खर्चा कम पानी से फसल उगाओ। देखो हमारे गेहूँ में मैं बताया अभी मैंने आपको, मात्र 1 पानी के हैं। आज 27 फरवरी है और ये 22 दिसंबर के हैं। जनवरी फरवरी 2 महीने से ज़्यादा हो गई और मात्र 1 पानी आया, और शायद अभी ना आवे। अगर 1-2 बारिश और पड़ गई तो शायद पानी ना भी देना पड़े। लेकिन मैं मान रहा हूँ अगर बारिश हट भी गई तो 3 पानी के हो जाएंगे, और 1 आध बारिश और पड़ गई तो मात्र 2 पानी में गेहूँ पक जाएंगे। आपके सामने है, आप देख रहे हो, रिजल्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।